तुर्की और भारत को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें भारत ने तुर्की को बड़ा सबक सिखाया है और सीधे तौर पर कूटनीतिक अंदाज में तुर्की को यह बता दिया है कि भारत के जो दाखिली मामलात हैं, भारत के जो इंटरनल मैटर्स हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करे। भारत की एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत भारत किसी भी देश को अपने इंटरनल मामलों में कुछ कहने की जो है इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18। दरअसल तुर्की ने अभी जो हाल ही में यूएन का जो इजलास चल रहा है, यूएन का जो सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन का, उसमें पिछले हफ्ते तुर्की ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। जाहिर सी बात है, तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा था। हालांकि कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए तुर्की ने जो कहा सो कहा, लेकिन हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर कुछ देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, जो उसको हथियार सप्लाई कर रहे थे, तमाम तरह की मदद कर रहे थे, उसमें चीन के साथ तुर्की भी एक देश था। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन में तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उसको उसी की कूटनीतिक अंदाज में, उसको डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिया है। हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने साइप्रस के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से रणधीर जायसवाल जो उसके प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से इस पूरी बात की जानकारी दी गई। भारत ने जो साइप्रस है उसको इस बात का समर्थन दिया, उसको इस बात का सपोर्ट दिया कि साइप्रस और तुर्की के बीच जो एक पूरे इलाके को लेकर, उत्तरी साइप्रस को लेकर, जो नॉर्थ साइप्रस है उसको लेकर जो पूरा तनाजा और विवाद है, उसका हल जो होना चाहिए वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। और तुर्की ने इसको कभी माना नहीं है। दरअसल तुर्की ने क्या किया था, 1974 में तुर्की ने उत्तरी जो साइप्रस है, जो नॉर्थ साइप्रस का इलाका है, उस पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था और लगातार ये कब्जा चला आ रहा है। इसको लेकर जो है वो तनाजा है, विवाद है, कंट्रोवर्सी है और साइप्रस ये चाहता है कि दुनिया में उसको सपोर्ट मिले और उसका इलाका उसको वापस मिले। अब कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में उठाया, उसके जवाब में भारत ने अपना जो सपोर्ट है वो साइप्रस को दिया है और ये कहा है कि साइप्रस का जो विवाद है, जो तुर्की ने उसके इलाके पर कब्जा कर रखा है, उसका हल जो होना चाहिए, उसका सोल्यूशन जो निकाला जाना चाहिए वो यूएन के हिसाब से निकाला जाना चाहिए। और तुर्की भी जो लगातार जो है इसी तरह की बात करता है कि कश्मीर के मुद्दे का हल जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है उसका करे। और इस पूरे मामले को जाहिर सी बात है पाकिस्तान हमेशा से जो है उठाता रहा है। पाकिस्तान ने जो दुनिया भर में कूटनीतिक तौर पर करने की कोशिश की, भारत ने हमेशा उसका जवाब दिया है और भारत हमेशा इसमें कामयाब भी रहा है। अरब कंट्रीज हो, ईरान हो, ऐसे मुल्कों ने भी कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो हमने ये भी देखा था कि ईरान जैसे देश जो है वो भारत के समर्थन में थे। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की हरकत जो है पहलगाम में हुई थी और जिस तरह से आम जो लोग हैं, आम टूरिस्ट हैं, उनको निशाना बनाया गया था, उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का असली चेहरा देख चुकी थी। और तुर्की क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चीन जो है अपने तमाम हथियार दे रहा था, तो उसको बढ़िया से भारत ने सबक सिखाया है। और जिस तरह से तुर्की कश्मीर को लेकर कर रहा है, भारत ने उसको उसी की जबान में, उसी की कूटनीतिक जबान में, जिस तरह वो कहता है कि यूएन में जाना चाहिए ये मामला, तो इसी तरह भारत ने कहा है कि अगर तुम हमें ये कहते हो कि इस मसले को, कश्मीर के मसले को यूएन में ले जाया जाए, तो आप अपने गिरबान में भी तो झांकिए। आप साइप्रस के जो नॉर्थ साइप्रस का इलाका है, उत्तरी साइप्रस का इलाका है, 1974 से उस पर कब्जा करके बैठे हैं, उसको भी तो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के हिसाब से उसका हल निकालिए, उसको मानिए। तो कुल मिलाकर भारत ने तुर्की को उसी की जबान में जवाब दिया है। खुर्रम शहजाद, न्यूज 18, दिल्ली।